ऑपरेशन लोटस के नाम पर कई राज्यों में सरकार को बेदखल करके अपनी सरकार बीजेपी ने बनाई। ये कर्नाटक में भी करके दिखाया और इसकी कोशिश राजस्थान में भी हुई। मध्य प्रदेश में कामयाबी मिल गई और कई राज्यों में इसको लेकर लगातार चर्चा भी रही। हिमाचल प्रदेश भी ऐसा ही एक राज्य। हिमाचल प्रदेश के सियासी इतिहास में उस तारीख को शायद ही कोई भूल पाएगा जब लगातार चल रही सरकार को गिराने की कोशिश हुई। यहां से शुरू हुआ सियासी घमासान जब 13 जुलाई 2024 के दिन अपनी मंजिल पर पहुंच गया ये पूरा तूफान। आप सोच रहे होंगे कि 27 फरवरी का 13 जुलाई की तारीख से क्या लेना देना है। दरअसल इसी दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस के 6 विधायकों सहित 3 निर्दलीयों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाले थे। अपनी पार्टी से नाराज कांग्रेस विधायक यहीं नहीं रुके। 28 फरवरी को हिमाचल विधानसभा के बजट प्रस्ताव को भी बायकॉट कर दिया था। विप को भी नहीं माना था, उसकी परवाह नहीं की थी। यही नहीं, ऐसे सियासी उथल-पुथल के बीच में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत की तरह देखा जाने लगा था। हालांकि 1 महीने में हुए उपचुनाव ने दिल्ली की सियासत को सबक सिखा दिया और सख्त संदेश दे दिया कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। आप विधायकों को अपने पाले में लाकर दल बदल करवाकर उनकी अंतर आत्मा की खोखली आवाज के नाम पर ट्वीट करवाकर सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर यही नेता, यही विधायक, यही सांसद जब जनता के दरबार में दोबारा जनादेश के लिए जाते हैं तो जनता इन्हें नकार देती है। साफ तौर पर संदेश दे दिया सियासतदानों को, ऐसा संदेश जो ताउम्र याद रहेगा। पहाड़ों की जनता ने दल बदल को भी नकार दिया। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, एक बार लोकसभा के आम चुनाव के साथ उपचुनाव हुए और अब 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए, जिसका संदेश साफ है कि बागियों को नकारा है। हिमाचल के लोगों ने उन लोगों को नकार दिया जिन्होंने अपनी सरकार के साथ वादा खिलाफी की, धोखेबाजी की और फिर पाला बदलने की कोशिश की। हिमाचल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए। पहले लोकसभा चुनाव के साथ 6 सीटों पर उपचुनाव हुए और अब 3 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे भी आ गए। लोकसभा के चुनाव के साथ हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटों सुजानपुर, लाहौल स्पीति, गगरेट और कुटलेहड़ में उपचुनाव में जीत हासिल की थी और भाजपा को 2 सीटें मिली थी, धर्मशाला और बटसर। वहीं अब 3 सीटों पे उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं और बीजेपी को 1 सीट मिली, यानी कुल 9 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती उपचुनाव में और 3 सीटें बीजेपी के हाथ लगी। हिमाचल की नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने यह साफ तौर पर संदेश बीजेपी को दे दिया है कि आप दल बदल करवा सकते हैं, लेकिन जनता अपने जनादेश के जरिए दल बदल करने वाले नेताओं को सबक सिखा देती है। हिमाचल के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला लिखते हैं ट्वीट करके कि बीजेपी ने हिमाचल में धनबल पर 9 विधायकों के इस्तीफे करवाए। जनता ने इन विधायकों को सबक सिखाया, 6 को हरा दिया। 6 राजनीतिक लोगों का राजनीतिक करियर बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को 8,990 वोटों से हराया, उपचुनाव जीता। हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा ने 1,571 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने उपचुनाव जीता। हिमाचल की जनता ने साफ तौर पर कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के कही हुई उस बात को सही माना है जिसमें कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी ने धन बल के जरिए, दबाव के जरिए कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, बहुमत वाली सरकार को गिराने की कोशिश की। जनता ने इसे माना और 100% मानते हुए बागियों को सबक सिखाया
उनको हराया, बीजेपी को संदेश दिया कि बागियों के सहारे आप नंबर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर यही बागी आप अपने सिंबल पर भी चुनाव मैदान में उतार देंगे तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी। जनता का जनादेश अब राजनीति में किसी तरह के ऑपरेशन लोटस करने वालों को साफ संदेश है कि आप जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए, उसे हड़पने की कोशिश मत कीजिए।